जय हिंद। आज हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, ठीक है, जिसमें मैं आपको लोकसभा जो अनुच्छेद 81 में संविधान के अनुच्छेद 81 में इसकी चर्चा की गई है, और राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 यानी संविधान के अनुच्छेद 80 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इससे कई सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखिए, जनता के बारे में। तो जनता जो है इसमें जो है चुनाव कर सकती है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव आपका जनता के द्वारा होता है। और साथ में इसमें जो अप्रत्यक्ष चुनाव जनता करती है, ठीक है, मतलब ये जनता द्वारा यहाँ इसमें राज्यसभा में जनता चुनाव नहीं करती है, और लोकसभा में जनता चुनाव करती है, ठीक है। ये लोकप्रिय जो है लोकप्रिय सदन है, यानी लोकप्रिय होता है काफ़ी, इसलिए इसको हम चर्चित सदन भी बोलते हैं। ये शिक्षित सदन होता है, इसलिए इसको हम जो है मतलब चर्चित सदन नहीं कहते हैं, ठीक है। और इसके कार्यकाल की अगर हम बात करें, तो कार्यकाल जो होता है लोकसभा में जो कार्यकाल होता है वो 5 साल तक होता है, ठीक है, और राज्यसभा में जो है अस्थाई होता है, बट इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल तक होता है, ठीक है। ये अस्थाई होता है, और इसके सदस्य जो होते हैं ये 6 साल तक इनका कार्यकाल होता है। विघटन की हम बात करें, तो विघटन इनका हो सकता है, जैसे किसी भी, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की हम सरकार ले लें, तो उनकी जो सरकार है वो जो है बहुमत ना होने की वजह से 2 सीटों की वजह से गिर गई थी, ठीक है। तो अगर इसमें बहुमत नहीं हो पाता है तो आपकी सरकार गिर जाती है। बहुमत का मतलब आधे से कुछ जो सीटें होती हैं ऊपर होनी चाहिए, तभी आपको पूरी मेजोरिटी मिलती है। तो अगर मान लीजिए वो आपको वो बहुमत नहीं आप हासिल कर पाते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, वो चीज़ें गिर जाती हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें अस्थाई सदन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। अस्थाई सदन के बारे में जानते हैं, ठीक है। विघटन नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ये जो है अस्थाई होता है, जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं, और ये विघटन हो सकता है, इसलिए हम इसको अस्थाई बोलते हैं और निम्न सदन भी बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं, इसी के चुनाव से ही आपको पीएम जो है, पीएम हमारे प्रधानमंत्री, इसी के चुनाव से ही पीएम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसलिए हम प्रथम सदन भी इसको बोलते हैं। और इसमें से देखिए कितने भी आपका बहुमत मिल जाए, लेकिन आप यहाँ पे जो है सदन नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको पीएम यहाँ पे नहीं बन सकते हैं, इसीलिए हम इसको द्वितीय सदन भी बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम आय के बारे में, तो आय जो होता है, लोकसभा में जो आय होती है वो 25 वर्ष होती है, ठीक है, इसलिए हम इसको युवाओं का सदन भी बोलते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में जो आय होती है वो 30 वर्ष होती है, इसलिए हम इसे बूढ़ों का सदन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें अधिकारियों की, तो अधिकारी जो होते हैं कि लोकसभा में एक अधिकारी होते हैं अध्यक्ष, और एक अधिकारी होते हैं आपके उपाध्यक्ष, ठीक है। अधिकारी की हम बात करते हैं लोकसभा में, तो एक होते हैं अध्यक्ष होते हैं, दूसरा होता है उपाध्यक्ष। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं अधिकारी की, तो इसमें एक होते हैं सभापति, एक होते हैं उपसभापति, ठीक है। सीटों की बात कर लेते हैं, तो सीट में देखिए एक मैक्सिमम सीट होता है 552 सीट होती है वर्तमान काल में, और वर्तमान में इसकी जो है मैक्सिमम होती है 552, और वर्तमान में जो है 545 सीट होती हैं। इसमें राष्ट्रपति जो है दो लोगों को जो है एंग्लो इंडियन को इसमें क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। और ये किस संविधान के तहत करते हैं, 331 संविधान के तहत इसमें मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा में हम सीटों की बात करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम है 250, और जो वर्तमान काल में है 245, और मनोनीत कर सकते हैं इसमें 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, जो विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, उन व्यक्तियों को इसमें मनोनीत कर सकते हैं। संविधान 80 क के तहत इसमें वो मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि सांसद के बारे में। सांसद जो होता है, 2 कमरों का एक घर होता है, जिसमें एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, ठीक है। अब लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट होती है 552 होती है, जो चुनाव किए जाते हैं। अगर हम इसमें चुनाव की बात करें, तो चुनाव इसमें किया जाता है, निर्वाचन चुनाव किया जाता है, और एक होता है एंग्लो इंडियन, ये 2 लोगों का इसमें चुनाव किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं इसमें राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा इसमें देखिए, राज्यसभा में जो चुनाव होता है 530 सीटों पे होता है, और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश पे जो चुनाव होता है वो 20 सीटों पे होता है, ठीक है। लोकसभा चुनाव 545 सीट में, निर्वाचन आपका 543 सीट में, एंग्लो इंडियन 2 होता है। स्टेट पे आपको 530 सीटों पे जो है चुनाव होता है। यूनियन टेरिटरी 13 लोगों को जो है मनोनीत, 13 यूनियन टेरिटरी पे 13 लोगों का चुनाव होता है, ठीक है। और एंग्लो इंडियन के तहत जो है संविधान 331 के तहत जो है राष्ट्रपति 2 लोगों को अपने हिसाब से मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंग्लो इंडियन क्या होता है। एंग्लो इंडियन की हम बात करें, तो हमारा देश जो था बहुत ज़्यादा बहुत अंग्रेजों से गुलाम था, जिसमें यूरोपियन कंट्री बहुत लोग यहाँ पे आके अपना अधिकार जताए थे। तो जब वो लोग यहाँ पे आए, तो लोगों ने शादी करना स्टार्ट कर दिया, हर एक व्यक्ति से अपना जो है विवाह करते थे, हर एक लेडी से विवाह करके वो क्या करते थे, वहाँ पे बच्चे जो है अपना परिवार बना लेते थे। लेकिन जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो उनको उनके
स्वदेश जाना पड़ा, उनके घर जाना पड़ा, तो वो लोग अपने परिवार को यहीं पे छोड़ के वो लोग भाग गए। ठीक है, तो उन लोगों को समस्याएं हुई, उन लोगों को बेइज्जती झेलना पड़ा, जो लोग यहाँ पे उनके परिवार से रिलेटिव थे उनको कई सारी समस्याएं हुई। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनको संविधान में भी जगह दिया, जिसके तहत वो इसमें अपने विचारों को रख सकते हैं, संविधान की पॉलिसी बनाने के लिए, उनकी कई सारी रणनीतियों को बनाने में अपनी पॉलिसियों को रख सकते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग करती हैं और अपने विचारों को, अपने सारी चीजों को, अपनी कार्य प्रणाली को अलग करती हैं। पावर की अगर हम बात करें तो पावर तो ज्यादातर राज्यसभा के पास ही होता है, लेकिन अगर उसकी अपेक्षा में बात करेंगे लोकसभा के अंदर ज्यादा पावर होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं इसी लोकसभा से ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं। अगर मेजोरिटी जो है आपका राज्यसभा में बहुत ज्यादा मेजोरिटी है, फिर भी आप अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं चुन सकते हैं, लेकिन अगर लोकसभा में आपकी मेजोरिटी है तो अपना प्रधानमंत्री आप बना सकते हैं, और प्रधानमंत्री ही सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूरी जानकारी ली। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं नए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।